ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस बार भादों की पूर्णिमा क्यों खास है, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिए, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म्य सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। महीने में दो तिथियां, एक अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा। ये दो तिथियां जिनमें पूर्णिमा देवताओं को समर्पित है और अमावस्या पितरों को समर्पित है। पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, सत्यनारायण की कथा, स्नान आदि और दान पुण्य किए जाते हैं। पूर्णिमा के व्रतधारी को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना होता है, और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा का भी पूर्णिमा पर विशेष महत्व है। परंतु इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित होंगे। तो जो भी दान पुण्य करना है, जो भी कथा व्रत इत्यादि करना है, 12 बजे के पहले पहले, अर्थात 12 बजे के बाद सूतक लग जाएगा, तो उसके पहले पहले आप अवश्य पूर्ण कर लें। क्योंकि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसके 9 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है, और इस बार चंद्र ग्रहण 9:58 से लग रहा है, तो सूतक काल भी कम से कम 12:58 से आरंभ हो जाएगा। तो इसके पहले आप दान पुण्य स्नान इत्यादि कार्य अवश्य संपन्न कर लें। क्योंकि ग्रहण काल के दौरान केवल भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में ईश्वर पर कष्ट की या विपत्ति की स्थिति होती है। इसीलिए ग्रहण काल को हम किसी पर्व या त्योहार के रूप में नहीं मनाते, बल्कि सूतक काल या आपत्ति काल के रूप में मनाते हैं। और ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद पूर्ण रूप से घर की और स्वयं की शुद्धि की जाती है। कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, मल मूत्र त्याग करना, रति क्रिया करना या दातुन वगैरह करना सब वर्जित माना जाता है। ग्रहण समाप्ति पर पूरा घर धोया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि ग्रहण काल को सूतक काल माना जाता है। ग्रहण के बाद दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया है। ग्रहण का दान अवश्य करना चाहिए। इसमें अनाज, पुराना लोहा, पुराने कपड़े, सरसों का तेल, बर्तन, सिक्के, रुपए इत्यादि सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। और ये दान, विशेष बात ये होती है ग्रहण के दान की, कि ग्रहण का दान कभी भी ब्राह्मणों को या पुजारियों को नहीं किया जाता। ग्रहण का दान हमेशा शूद्रों को किया जाता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण का दान जब भी आप करें तो किसी पंडित, ब्राह्मण या पुजारी को ना करके किसी गरीब को या किसी शूद्र को या किसी भिखारी को इस प्रकार से दान करें। तो दान अवश्य करें ग्रहण का। और एक खास बात और, ग्रहण के दौरान कभी भी किसी गर्भवती स्त्री को घर के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की छाया अगर गर्भवती स्त्री पर पड़ती है तो उसके आने वाले बच्चे के अंग विहीन हो सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी खराबी हो सकती है। इसीलिए कभी भी गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। और एक उपाय और करना चाहिए कि जब भी जितनी भी समय ग्रहण हो, उस समय पर गोदी में नारियल रख के बैठना चाहिए। छुरी, चाकू, ताला इत्यादि इन सब का बिल्कुल भी स्पर्श या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक चीज और है, गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान अपने पेट पर लाल रंग की गेरू
का थोड़ा सा लेप अवश्य लगा लेना चाहिए। इससे ये होता है कि जो ग्रहण की छाया भी होती है उससे बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो ये काम गर्भवती महिला को अवश्य करना चाहिए और इसमें कोई मिथ्या नहीं है। निश्चित रूप से ये बात सही है कि अगर ग्रहण की छाया गर्भवती महिला पर पड़ती है तो निश्चित रूप से उसके बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी अवश्य होती है। ग्रहण के दौरान अपने घर के मंदिर के जो पट हैं उन्हें बंद कर दें। कोई भी अपनी सुख सुविधा का सामान बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस दौरान केवल भजन कीर्तन ही करें। और अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फेंक नहीं सकते, धो नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तुलसी पत्र लेना है और सब जगह तुलसी पत्र डाल देना है, जैसे पानी में या भोजन में या दूध में, जिस प्रकार से आपकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें डाल सकते हैं। तो इससे जो ग्रहण है उससे सूतक काल का असर इन चीज़ों पर तुलसी जी की वजह से नहीं पड़ता है। तो तुलसी आप अवश्य डाल दें। ग्रहण के दौरान अपनी सुख सुविधा की, जैसे कि घर पर रहते हैं तो हम टीवी देखते हैं या फिर अपने मनोरंजन का कोई भी काम करते हैं, तो ग्रहण के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है जब भगवान पर कष्ट की घड़ी होती है। और अगर उनके कष्ट की घड़ी में हम अपनी प्रसन्नता के साधन इस्तेमाल करेंगे, अपनी खुशी के साधन इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान को किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिलेगा, दुखी होगा। और जब भगवान को दुख होगा तो फिर हमें भी दुख ही मिलेगा। इसीलिए विशेष ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान केवल भजन कीर्तन करें, जिससे भगवान को शक्ति मिले, बल मिले। क्योंकि जब हम भजन कीर्तन हवन करते हैं तो देवी देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 7 सितंबर रविवार की सुबह 1:41 से, यानी कि जो 6 सितंबर की रात्रि होगी ना, 12 बजे के बाद 7 सितंबर लग जाएगा, तो 1:41 से प्रारंभ होकर समाप्त होगी 7 सितंबर को ही रात्रि में 11:38 पर। तो इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर रविवार को ही मानी जाएगी। और इसी दिन चंद्र ग्रहण का समय होगा रात्रि 9:58 से 1:26 तक। और इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा दोपहर में 7 सितंबर की दोपहर में 12:58 से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो सूतक काल के पहले पहले आप अपना पूजा पाठ इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान के पट बंद कर दें और भजन कीर्तन करते रहें। तो ये थी पूर्णिमा तिथि और चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारी। अगर आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिएगा। और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।